दोस्तों नमस्कार, मैं शिव वर्मा देसी माटी डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इन दिनों मैं एक श्रृंखला चला रहा हूं जो कि ट्रैक्टर से ऑपरेटेड जो चारा कुटी मशीन है वो किसी प्रकार की भी हो सकती है। सबका मोर और लेस सिस्टम एक जैसा ही होता है। तो उनमें जो बेसिक समस्याएं आती हैं हमारे दर्शक बंधुओं को, जो हमें लिख कर भेजते हैं, जो मुझसे जानने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनका निदान सरल भाषा में लेकर आने की कोशिश करता हूं। तो आज हमने जो विषय चुना है, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि चारा मशीन में चारा क्यों लपेटता है, उसका क्या निदान हो सकता है। चारा अंदर के बेलन में भी लपेटता है, ये बाहर का जो बेलन दिख रहा है इस पर भी लपेटता है। तो आइए इसका सोल्यूशन हमने ढूंढा है और आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो बेलन है इसमें अक्सर पुआल पूरा लपेट लेता है और उसकी वजह से पूरा जाम हो जाता है। फिर फाइनली आपको गियर शिफ्ट करके बंद करना पड़ता है मशीन। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान देने वाली है कि जब इसमें पुआल कहीं से लपेटता है, उसका रीज़न ये होता है कि ये जो बारी है ये आप देख रहे होंगे अभी चलते चलते चिकनी हो गई है। बहुत सारी नई मशीनों में होता है कि जब हम नई मशीन लाते हैं तो ये वाला पोर्शन एकदम नया नया होता है और इसकी वजह से यहाँ से किनारे से, यहाँ से किनारे से, यहाँ से किनारे से, या इस साइड से देख सकते हैं यहाँ पे दबाव पड़ता है जब नीचे जाता है चारा इसके बीच में। तो इस वजह से वो चारा इस पे चिपक के पूरा घूम जाता है और इसमें लपेट लेता है। फिर आपको हंसिया या किसी चीज़ से काट के हटाना पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। उसके लिए हमें बहुत विशेष 2-3 सेटिंग करनी चाहिए। अगर आपके मशीन में क्या होता है कि ये जो बेलन है, ये बेलन बेसिकली इस क्रॉस से जुड़ा होता है, ये क्रॉस, और इस क्रॉस में देख रहे हैं कि ऊपर नीचे चलने की प्रक्रिया होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका आप देख सकते हैं कि यहाँ इतना जो गैप है, करीब 1.5 इंच 2 इंच का गैप है, और ये गैप जैसे ही इसमें चारा अंदर जाता है, पुआल हमने डाला और ये ऊपर लिफ्ट किया, तो ये पूरा का पूरा पैनल यहाँ तक आ जाता है। इसकी वजह से चारा बहुत ज़्यादा जाता है और यहाँ ये जो ककनी है, ये जो बेलन है, ये इसके दांते खींच नहीं पाते। उसके नीचे भी आप देख सकते हैं दूसरा बेलन है। तो इसके बीच में जो पिराई होती है चारे की, वो सही तरीके से प्रोसेस है। चारा यहाँ ज़्यादा आएगा जब इस जगह से चारा बहुत ज़्यादा जाएगा, और ये कितना भी ऊपर उठेगा लेकिन ये उतना ही खींचेगा जहाँ आगे जा कर के उसके नसुए से होकर के चारा प्रोसेस होकर आगे जाता है। तो यहाँ पे वो दिक्कत आती है कि आप उतना ही चारा इसमें सप्लाई दीजिए जितना इस बेलन से प्रोसेस होकर आपके नसुए से पार हो जाए, और नसुए का मुंह जितना होगा बस उतना ही होगा, उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। तो जो एक्स्ट्रा चारा होता है वो लपट के इसमें लपेट लेता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि इसमें करीब 1.5 सेंटीमीटर की पट्टी है, या आधा इंच समझ लीजिए, करीब इतनी लगभग पट्टी मैंने इसी पैनल पे चिपका दी इसमें। और इसमें देखिए एक टुकड़ा ये, तो इसको हमने यहाँ से वेल्डिंग करा दी है, ताकि एक सर्टेन मात्रा तक ही ये ऊपर उठ पाए, एक्सेसिव ना उठ पाए, और उतना ही चारा खींचे जितना हम इसको देना चाहते हो, मशीन आराम से इसको प्रोसेस कर पाए। इस साइड भी इजीली देख सकते हैं, इसकी ये कंपनी की पट्टी है, ऊपर मैंने ये पट्टी, इतनी पट्टी मैंने इस पर वेल्डिंग करवा दी है, ताकि जब ये उठ के यहाँ तक जाए तो कम से कम इतना गैप रह जाए। और ये यहाँ से भी कंट्रोल होता है, यहाँ से ज़्यादा आप टाइट कर देंगे तो थोड़ा वो करे, लेकिन मशीन पे जोर जाता है। ये आसान तरीका होता है कि आसानी से, ताकि ये मूवमेंट ये आपके शिफ्ट हो सके ऊपर नीचे, ठीक है। और उतना ही चारा जब जाएगा इससे तो आपके मशीन में आराम से नसुए को चारा प्रोसेस होता रहेगा और मशीन काटती रहेगी। दूसरी चीज़, ये जो बेल्ट है आपकी, कन्वेयर बेल्ट देख रहे हैं, तो इस पर जो बोल्ट फास्टनर है ये मैंने यूज़ किया है। ये देखिए जगह जगह 2-3 जगहों पे ये मैंने सेट किया हुआ, ऑलरेडी आप लोग करते हैं। बट ये क्या करता है कि जब इस पर ये पुआल रखा जाता है, ये पुआल पड़ता है, तो ये पुआल इसको खींच के अंदर तक ले जाता है, ये इसका काम होता है। तो ये सब ज़रूरी चीज़ें होती हैं और ये ध्यान देने वाली होती हैं कि आप एक सर्टेन दूरी पर इस बेल्ट पे ये बोल्ट फास्टनर भी यूज़ करें। आइए हम चलते हैं अंदर कैबिनेट के बाकी चीज़ें समझने के लिए। तो अब देखिए, मैं ये मैंने कैबिनेट दिया खोल, ठीक है। कैबिनेट खोलने के बाद अब 2-3 चीज़ें समझने वाली है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके, ठीक है। ये पूरा मैंने खोल दिया, देखिए
अब देखिए यहाँ पे चारा जो अक्सर फंसता है, ये देखिए गैप, ये ककनी जो है इसके साथ साथ ये प्लेट लगी हुई है, ये प्लेट, और ये प्लेट इसकी कंघी का काम करती है। अगर ये गैप आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इसकी सेटिंग इन 3 बोल्ट से होती है। ये 1 2 3 आप देख सकते हैं। तो बेसिकली इसकी सेटिंग जो है इससे होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पट्टी है, अगर इसको हम ढीला करके, इन तीनों को इसको आगे पीछे करके ये वाला गैप हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब कम होगा तो ये इसकी वजह से इसमें चारा फंसेगा नहीं इसमें, और ये चारा लपेटेगा नहीं, ठीक है। तो इससे ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी पुरानी मशीन घिस गई है तो ये दांते जो हैं, दांते आप देख सकते हैं, ये दांते अभी नए हैं मेरी मशीन में, तो ये दिक्कत नहीं होती, काट देता है। अगर ये घिस जाता है, चिकना हो जाता है, तो ये बेलन भी बदला जा सकता है, और इस प्रॉब्लम को यहाँ से जो मैंने बताया इससे कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि चारा मशीन में चारा लपेटता क्यों है और उसका निदान कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, देसी माटी डिजिटल चैनल इसी तरह के वीडियोस लेके आता है ताकि आपको टेक्निकल जानकारी मिल सके। अगर आपकी कोई सहायता हो सके तो हमें बड़ी खुशी होगी। जो भी दर्शक बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मैं एक नए वीडियो के साथ मिलता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।